मतलब हमारी प्रोडक्शन कम है और लागत ज़्यादा है, तो वो मिल्क प्लांट को ताला लगा देंगे। पानी है उसकी कीमत 0 है। जो पाम ऑयल की बीयर रीडिंग है वो देसी घ्यो से मिलती है। दूध में 3 चीज़ें हैं। 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत है? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से अपनी सेहत को गंवा रहा है और दवाइयों की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, जहाँ दवाइयों लेना उसकी मजबूरी बन गई है। ये दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारा रोल हमारे खान पान का है। खान पान में एक आइटम आती है दूध, जिसको मिल्क बोलते हैं, और उस दूध जो हम आज पी रहे हैं, चाहे वो किसी प्लांट से आ रहा है, किसी कोऑपरेटिव से आ रहा है, जहाँ दूध देने वाला दोजी हमारे घर दे रहा है। कई लोग कहते हैं मैं चुआवा दूध अपने घर लेकर आता हूँ। उस दूध में क्या क्या मिलावटें हो सकती हैं, क्या वो सिंथेटिक है, असली है या नकली है, ये बातें मैं बहुत देर से सोच रहा था। फिर मैं अपने गहन टॉक में, जैसे कि हम कहते हैं कि हम जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते हैं, सो आई वॉज इन सर्च ऑफ ए पर्सन जो रियली में इंटेलेक्चुअल हो और इन सभी बातों के जवाब दे सके। तो इस सिलसिले में एक दिन सुखना लेक पर सैर करते हुए मैंने एक व्यक्ति देखा जिनके सफ़ेद कपड़े थे, जिसको हम कहते हैं दुधिया चिट्टे कपड़े जी। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी और दुधिया चिट्टा ही उन्होंने रंग ते चेहरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਸੀਗਾ। मैं किसी मित्र ਦੇ थ्रू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ कि मैं 1 ਲੀਟਰ चिट्टा रोज़ पीना है। एक बार तो मैं देख के शॉक्ड हो गया गल सुन के। फिर मैं उन्होंने नाल बैठा, बैठ के मैं जब उन्होंने गल्लां सुनिया, उन्होंने मेरी एक एक गल का बेवाक जवाब दिता। दैन आई रियलाइज कि यस ही इज़ द राइट पर्सन जो ये दूध के बारे में सारी बातें मेरे को और जनता को बता सकता है। फिर मैंने ये सोच के कि ये मैं अपने तक ही क्यों रखूं, ये सारी दुनिया को बताऊं, क्योंकि दूध का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक मुद्दा है। इससे कौन कौन सी बीमारियां कैसे कैसे फैल रही हैं, तो वो बात करने के लिए मैंने इनको पंधेर साहब को रिक्वेस्ट करी और पंधेर साहब आज हमारे साथ हैं जी। पंधेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ जी सर जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਰੋਜ਼ जी ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ। जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ दूध का दूध और पानी का पानी। तो पंधेर साहब ये गलबात शुरू करने तो पहला मैं रिक्वेस्ट करांगा ताकि साडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। तो मेरी इंट्रोडक्शन तो बड़ी सौखी है। मैं साइंटिफिक दोजी हूँ। जी सर। दोजी होता है जो दूध खरीदता है, दूध बेचता है। तो जी। मैं 50 साल मेरा तजुर्बा है जी कि दूध खरीदना कैसे है, उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है जी और उसको फिर अपने घर में इस्तेमाल आप भी खुद कैसे करना है। जी। भैंस और गाय के थन से दूध निकल रहा है, वो तो अमृत है। जी तो मैं तो 1 लीटर भैंस का दूध पीता हूँ। जी। आपने पंधेर साहब अभी एक बात कही कि दूध अमृत होता है, पर अब पिछले दिनों में हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनल पे सुन रहे हैं कि दूध पीने से ये बीमारियां हो रही हैं, इतनी मिलावटें हो रही हैं। तो चंडीगढ़ में आप रहते हो, चंडीगढ़ या सराउंडिंग में जहाँ तो मिल कारपोरेशन का दूध आ रहा है, जहाँ दोजी दूध दे रहे हैं, जहाँ अलग अलग सोर्सेज हैं, तो उस दूध में सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जी जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जहाँ हम ये कहते हैं कि सेहत के लिए जो बिल्कुल ठीक है परफेक्ट दूध, वो इनमें से कौन सा दूध है जी? ऐसा है कि साहब कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਸੋਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? बी मेरा ख्याल बी शुड बी बफेलो सर एंड सी शुड बी कॉ। बिल्कुल राइट। अगर मैं भैंस को कहूँ भी तुम पानी ज़्यादा पी लो, किलो कल और थोड़ा दूध पतला ज़्यादा दूध दे दो, निकाल पतला लो। निकाल दो, क्वांटिटी तो बढ़ा दो। गाय को ऐसे कहूँ तो वो नहीं कर सकती। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दूध है उसके थन से निकला है तो वो अमृत है। दूध में 3 चीज़ें हैं। हाँ ये जरूरी है बताना। एक तो फैट है जी जैसे हम दूध को सेपरेट करते हैं तो सेपरेटर जड़ा है स्किम मिल्क जो है उसमें
प्रोटीन है, लैक्टोज है, विटामिन्स हैं। जी जी। तो जो हम क्रीम निकालते हैं, क्रीम से हम मक्खन बना लेते हैं, मक्खन से घी बन जाता है। ठीक है जी, ये होगी तो, फैट। हाँ, ये तो फैट से तो मक्खन बन गया, घी बन गया। जी। जो बाकी इसका हिस्सा है उसको हम कहते हैं सॉलिड्स नॉट फैट। सॉलिड्स नॉट हाँ, फैट। जो सॉलिड्स नॉट फैट है उसमें है प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन एंड मिनरल्स। जी उसको जब हम उसमें से पानी को उड़ा देते हैं, जी। इवेपोरेट कर देते हैं, तो पानी उड़ने से वो जो बाकी बचता है उसकी मिल्क पाउडर बन जाता है। तो इसका मतलब दूध के 3 हिस्से हो गए जी, फैट है, एसएनएफ है और पानी है। टेंटेटिव कोई सर परसेंटेज टेंटेटिव की टेंटेटिव? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गाय का दूध है जी। तो गाय के दूध में 12 किलो जो है वो जो स्टैंडर्ड काउ मिल्क है उसमें 12 किलो दूध का अंश है, जिसमें 3.5 किलो के करीब फैट है और 8.5 किलो के करीब एसएनएफ है। और अगर हम भैंस का दूध देखते हैं तो उसमें इससे फैट जो तकरीबन डबल है, वो 6.5% स्टैंडर्ड है उसका, 6.5% फैट और 8.84 15.34 जो है वो 15.34 जो है दूध का अंश है। ठीक है। अगर परसेंटेज में सर लें कि जी भी मैं जैसे कह रहा हूँ 1 लीटर दूध लिया, उसमें परसेंटेज ले क्या 4-5% फैट है जी, 6-7-8% एसएनएफ है, बाकी पानी है? मैं बता रहा हूँ आपको। जी। जैसे गाय का दूध हमने कहा कि अगर 12 किलो उसमें मिल्क सॉलिड्स हैं तो 100 लीटर दूध है तो उसमें 88 लीटर जो है वो पानी है। अच्छा, तो मेजर पार्ट पानी है। अब जो भैंस का दूध है, भैंस के दूध में जो पानी है वो 88 नहीं है जी। वो अगर 100 में से 15.34 अगर निकाल दें जी, तो लगभग वो 84.66 है, 84% 84 पॉइंट है। लेकिन पानी वो कौन सा पानी जो दूध में भैंस के अंदर से निकला, अंदर से निकला वो पानी। अच्छा, अब जब मैंने ये एक तो पानी का तो अब आए दूसरे अडल्ट्रेशन। अब दूसरा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि इंडिया में जितना दूध पैदा हो रहा है जी और उससे कई गुना ज़्यादा दूध बिक रहा है। मतलब हमारी प्रोडक्शन कम है। हाँ। और लागत ज़्यादा है। हाँ, जो जितना भी लिक्विड मिल्क इंडिया में मार्केट हो रहा है डेली बेसिस पे, वो उतना दूध हमारी भैंस और गाय से नहीं निकलता। हाँ, वो जो उन्होंने जो कहा है तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 4 गुना दूध बिक रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम 100 लीटर दूध हमारी भैंस और गाय देती है तो हम उसको 3 गुना 4 गुना बना के मार्केट में वो यूज़ हो रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट है जी। ये मैंने तो, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये, मैंने तो मीडिया में पढ़ी। मीडिया की रिपोर्ट है। चलो जो कुछ भी है, लेकिन ये तो है कि भी जितना दूध भैंस गाय देती है वो सारे हिंदुस्तान की। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो एक पंजाब का डेयरी फार्मर है जिसने वर्ल्ड मिल्क डे पे ये चीज़ साबित की है। जो चीज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है या मीडिया ने प्रोजेक्ट की है, उसने भी यही बात टेस्टिफाई की है। तो आज हम अपने दर्शकों की ज्ञान बढ़ाने के लिए, जानकारी के लिए, जो पंधेर साहब ने एक जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसने वर्ल्ड मिल्क डे के ऊपर जो अपना संदेश दिया वो हम आपको प्ले करके सुनाते हैं, ताकि आप लोग भी उसका दुख, उसकी तकलीफ़, उसको क्या बहुत चीज़ें पड़ती हैं, वो अच्छी चीज़ देना चाहता है, उसकी क्या तकलीफ़ है वो सुन सकें। उसको सुन के आपको बाखुदी ये सभी बातें पता लग जाएंगी। मैं गल करदा तुहाडे नाल चिट्टे तो भी खतरनाक एक चिट्टे जहर दी, जानी कि दुध, घिओ, मक्खन, दही, इन्हां दी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4500 ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 400 ਜਾਨਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, इधरों उवें ही लै जाते हैं। समझ नहीं आती की कहानी है की नहीं गी। सानू आप जिहड़ा घरे घ्यो है ना, वो मझां दा 1200-1300 रुपये किलो मिलता,
ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਘਿਓ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਕੀ ਦਏ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਘਟ गई है। कारण ये हुई है कि केमिकल वाला डंगा होने लग गया सारा। तो पंधेर साहब, ये अभी हमने उस किसान की बातें सुनी, तो उसकी किसान की बातें सुन के हमें और हमारे दर्शकों को भी उसकी तकलीफ़ का पता लगा। एडिटिव्स ओरिजिनल दूध में मिलाई जाती हैं, जहाँ नकली दूध बनाया जाता है, तो मोटी मोटी वो बताएं कि वो क्या क्या होती हैं और उनको एक आम कंज्यूमर कैसे डिटेक्ट कर सकता है जी। सो कई साहब ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ कंज्यूमर है जी, उसको अगर बिना पानी के दूध लेना है जी, तो हमें पहले तो दूध में पानी टेस्ट करना आना चाहिए। अब अगर हम दूध में जो एक आम कंज्यूमर है उसको फैट कैसे निकालनी है या लैक्टोमीटर रीडिंग उसकी CLR कैसे निकालनी है वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इस सिरिंज से ही जी दूध में कितना पानी है मैं बता सकता हूँ। अच्छा, ये तो जो इंसुलिन लोग लगाते हैं उस तरह की सिरिंज है। आपने कभी सुना है कि एक जो सिरिंज है 5-10 रुपए की आ जाती है जी, तो इस सिरिंज से आप दूध में कितना पानी है वो निकाल सकते हैं। कि ये सिरिंज से मैं दूध ले लूँगा, अपने सामने भैंस का दूध निकालूंगा, गाय का दूध निकालूंगा, इस सिरिंज में ले लूँगा जी, और फिर मैं शीशे के ऊपर एक ड्रॉप छोड़ दूँगा, जी, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर वो दूध प्योर है उसमें पानी नहीं डाला, जी, जी, वो धीरे धीरे आएगा, उसका पक्का निशान बन जाएगा। ठीक है जी। अब उस दूध में मैं 10% पानी डाल दूँगा, जी, 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 पानी डाल के दूसरी लाइन मैं 4 लाइनें बना दूँ। जी, 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 अब मैं जो दूध ले रहा हूँ, जी, जी, जो मैंने कहा मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, जी, जी, तो मैं अपने घर पे तो भैंस, चंडीगढ़ में तो अलाउड ही नहीं, भैंस रख नहीं सकते। जी, जी, तो जिस फार्मर से, जयराम उसका नाम हो, जयंती देवी मंदिर के पास उसका फार्म है, जी, जी, तो उसके फार्म पे जाके मैंने उसको बता दिया बेटे अगर तू दूध में पानी डालेगा जी, जी, तो मैं इससे पकड़ लूँगा। जी, जी। पंधेर साहब, आपने ये तो बता दिया कि जो आपका मिल्क सप्लायर था अगर वो पानी डाल के लाएगा तो आप सिरिंज के टेस्ट से शीशे पर लगाएगा, पर वो भी तो बहुत स्मार्ट है, वो भी तो कोई ना कोई टेक्निक लगाएगा कि मैं आपके इस टेस्ट को फेल कर दूं, वो कुछ और ऐड करके लाएगा। तो इसके बारे आपका कोई तजर्बा जो आपने देखा हो? बिल्कुल, जिवें कई साहब मैं तुहानूं दस्सिया कि दुध जिहड़ा मेरा प्रोफैशन भी रहा ते मेरा पैशन भी रहा जी, ते ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ हमें तो आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे हम मुफ्त में ये सारे टेस्ट कर सकें। जी, जी, तो फिर उसके ऊपर हमने रिसर्च की है और दूध में जो मिलावट होती है अगर आप सिंघाड़े का आटा या कोई भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट कोई डाल दो गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, तो उसके लिए ये आयोडीन आती है, टिंचर आयोडीन जी, और ये आयोडीन पीले कलर की होती है जी। अगर आप प्योर दूध में डालेंगे जैसे वाइट है जी, इसमें आप डालेंगे तो जो कलर है वो येलो होगा। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का कलर येलो है। अब अगर उस दूध में आपने टेस्ट करना है जी, कि उसमें आप थोड़ा सिंघाड़े का आटा या कोई आटा डाल दो या कोई एग्रो बेस्ड कोई चीज डाल दो गाढ़ा करने के लिए, जब भी आप डालोगे जी, उसी टाइम पे इसका जो कलर है वो नीला हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो जब क्विक टेस्ट है ये। हाँ, फिर मैं उस दूध वाले को बताया कि भी अगर तुम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ डालोगे सिंघाड़े का आटा कुछ भी एग्रो बेस्ड तो मैं पकड़ लूँगा। जी, तो उसका रंग चेंज उसको करके दिखा दिया जी, जी, भी ये रंग चेंज हो गया ना,
भाई अगर तुमने डाला तो तेरे फेस के ऊपर भी रंग चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे दूध का रंग नीला हुआ उसका रंग उड़ गया जी। उसका रंग उड़ जाएगा। अच्छा, ये दूसरा टेस्ट है। अब तीसरा टेस्ट जो है वो सबसे खतरनाक मिलावट जो हिंदुस्तान में दूध में हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ भी आपके ख्याल में क्या है? मेरे हिसाब से सर, जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, जो मीडिया में सुनता हूँ, एक तो वो दिखाते हैं कि यूरिया मिलाते हैं, एक वो कहते हैं जो मेलमोवेयर मेलामाइन है वो मिलाते हैं कि इससे उसकी SNF बढ़ाते हैं। तीसरा ये भी सुना है कि वो उसमें पाम ऑयल की तरह की कोई चीज़ होती है, वो उसको मिक्स करते हैं। नहीं, बिल्कुल, तो आपने ठीक देखा कि जो पाम ऑयल है वो सबसे सस्ता रिफाइंड ऑयल है जी। वो पाम ऑयल जो है अगर दूध में डाल दें तो अगर गर्म दूध में भी डालोगे तो उसमें घुलेगा नहीं, वो घुलेगा नहीं, वो हाँ, ऊपर बूंदे उसके बूंदे उसकी आ वो जाएंगी। बूंदे आ जाएंगी। तो अब उसको पकड़ने के लिए अगर आप किसी लेबॉर्ट्री को कहोगे कि भी ये मेरे को बता दो कि इस दूध में मिलावट है, पाम ऑयल की या किसी रिफाइंड ऑयल की मिलावट है, तो वो हज़ारों रुपए उसके टेस्ट के लेंगे। तो इसके जो 3 टेस्ट होते हैं देसी घी के, 3 टेस्ट हैं। एक उसको BR रीडिंग कहते हैं, एक RM रीडिंग कहते हैं, और तीसरा पोलेंस्की वैल्यू। ठीक है जी। तो ज़्यादा जो है वो BR रीडिंग ही टेस्ट करते हैं कि देसी इसमें कोई मिलावट तो नहीं है रिफाइंड की। तो वो जो टेस्ट है वो पाम ऑयल की जो रीडिंग है, BR रीडिंग है, वो देसी घी से मिलती जुलती है। हाँ, इसलिए वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर दूध में कोई घोल रहा तो वो घुलने के लिए वो क्या करते हाँ, हैं? ये भी मेरा एक सवाल था कि वो जी बूंदे आ गई, तो अब वो जो मिलावट करने वाले हैं वो कैसे करते हैं? उसको मिला कह देते हैं? हाँ, वो उसको कास्टिक सोडे में घोलेंगे। हाँ, कास्टिक सोडे में या शैम्पू में घोल के अगर आप उसमें डाल दोगे तो वो नज़र नहीं आएगा फिर। अच्छा, ये उनको डालना पड़ेगा कास्टिक सोडा या शैम्पू? क्योंकि जो ये कास्टिक सोडा अल्कली है, अल्कली में अगर आप फैट डिजोल्व करेंगे तो वो घुल जाएगी। हाँ, जब वो घुल गई तो फिर आपके पकड़ में नहीं आएगी। अब उसको भी हमने टेस्ट करना है। अगर वो टेस्ट करना है तो अगर किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएंगे तो हज़ारों रुपए लेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने करनाल को दूध का टेस्ट करवाया, पैस्चराइजेशन का, तो उन्होंने 1000 रुपया चार्ज किया। तो जब मैंने स्टरलाइज मिल्क का टेस्ट कराया तो उन्होंने 2000 रुपये लिए। और जो एक आदमी 1 लीटर 2 लीटर दूध खरीद रहा है वो कितने टेस्ट कराएगा? पहले करनाल जाना जी, फिर लेबॉर्ट्री जाना। वो कहेंगे छोड़ो इस बात को। अब फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिगवाड़ी आदमी हैं, तो हमने फिर इसका भी तोड़ निकाल लिया। तो उसका तोड़ ये है कि ये लिटमस पेपर है। ये जो तोड़ है सर, ये जो आप बता रहे हो, ये आम आदमी अपने घर में भी कर सकता है? बिल्कुल। वो बताइए सर कैसे? मैं यही बता रहा हूँ। आपने ये आ जाती है, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाता है। तो आपने ये एक स्ट्रिप ले ली, इसमें एक स्ट्रिप लेके आप प्योर दूध में इसको डालेंगे तो इसका कलर यही रहेगा, जैसे येलो या ब्राउन कलर जैसे पहले है ना। जी। तो अगर दूध में रिफाइंड ऑयल, कास्टिक सोडा घोल के, शैम्पू डाल के, अल्कली डाल के किया है, तो ये अल्कलाइन हो गया ना। अल्कलाइन होगा तो इसका रंग भी नीला हो जाना। ठीक है जी। जब इसका कलर नीला हो गया तो पकड़ में आ गया। अब अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इतना ऐसा डुबो के टेस्ट कर लूँ तो एक स्टेप मेरी 1 साल चल जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैंने सारा पूरा डुबोने की जरूरत नहीं। यू आर राइट। तो इसका मतलब कि मैं डेली अपने एक स्टेप को थोड़ा करके ऊपर मैं ये भी टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये अगर मैं ये 3 टेस्ट अपने घर में, अपने किचन में आप कर सकते हैं। ये मिल्कोमीटर जो है ये हम बना देंगे। ये भी बहुत महंगा नहीं आएगा। तो इससे आप इसकी ग्रेविटी भी चेक कर सकते हैं। अब ये 3 टेस्ट तो हो गए, लेकिन जो हलवाई हैं, अब 17 सेक्टर में सिंधी स्वीट शॉप है, और कई हलवाई हैं जिनको प्योर दूध खरीदना आता है। 2 टेस्ट और हैं, 2 टेस्ट जो मैंने सिंधी हलवाई से सीखे हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे, जैसे आप जितने भी सक्सेसफुल स्वीट मेकर्स हैं, उनको ये मालूम है कि प्योर दूध को कैसे टेस्ट करना। वो 2 टेस्ट करते हैं, एक खोआ टेस्ट और एक पनीर टेस्ट। ठीक है।
आप 100 ग्राम दूध ले लो, जी उसको नॉन स्टिक पैन में गर्म करो, हिलाते रहो और खोआ बन जाएगा। ठीक है जी आप उसको तोड़ लो भी 100 ग्राम दूध में से कितना खोआ बना, जी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 किलो में इतना बना। ओके ओके तो अगर 200, सवा 200, 250 ग्राम बन गया हाँ तो प्योर बफलो मिल्क है। ठीक है अगर वो इससे कम बना, 150 के करीब बना, 125 बना, तो इसका मतलब गाय का दूध है। पुराने जमाने में सर हमारी दादी माँ वगैरह बताती थी कि पाइया खोआ जो निकला है बिल्कुल जी बिल्कुल, यू आर किलो जो पाइया खोआ हो बिल्कुल गया जी, राइट। हाँ, सो बिल्कुल। वो टेस्ट कर लेते हैं। फिर आपने बीच में ये कहा कि अगर दूध में यूरिया डाल Yes, दो, yes. यूरिया डाल दो, मेलामाइन डाल डाल दो। दो, अब yes. चाइना से मेलामाइन आ रही है, जी तो आपको शायद नहीं मालूम कि वहाँ पे एक बेबी फूड फैक्ट्री थी चाइना में। जी तो वो बेबी फूड के लिए दूध पाउडर बनाया उन्होंने, जी जी और उसमें मेलामाइन पकड़ा गया। जी तो उन्होंने उस जो कंपनी का मालिक था जी उसको चौंक में खड़ के फांसी दे दी। ओ ओ मतलब जैसे हम गांव में जानवर बांधे होते हैं ना, हाँ तो उनके अगर कोई जख्म हो गया तो कान जो है वो उसके बैठ के वो खून पीते हैं उसका। जी जी तो फिर वो किसान क्या करते हैं, जी किसान उसमें एक कान को मार के वो टांग देते पेट हैं। पे टांग देते हैं। जी जी तो उन्होंने, चाइना वालों ने ऐसे ही किया। जी उन्होंने जो एक जिसके दूध में मिलावट पाई गई उसको उन्होंने टांग दिया। जी 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 तो अब वहाँ पे कौन मिलावट करेगा। जी जी तो यहाँ हिंदुस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी है, जी जी यहाँ लोग बड़े बड़े क्राइम करके भी बच जाते हैं। आपने पंदेर साहब मेरे को अभी जो बातें हुई, हमने ये कहा कि जी पानी की मिलावट है, दूसरा जैसे आपने कहा कि पाम ऑयल क्योंकि उसकी फैट बढ़ानी है, ये जो मेलामाइन वाली बात भाई, ये मेलामाइन मेरा ख्याल जो SNF जो मैं बात करी थी सोलर नॉन फैट, उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल, वो यूज गाढ़ा करते हो हैं। जाता है ना। गाढ़ा हो जाता गाढ़ा हो जाता है, तो वो गाढ़ा होने से ही हो जाता है। आपने मेरे से एक और सवाल पूछा था है जी कि अगर भैंस को हम जो चारा दे रहे हैं जी उसमें भी तो फर्टिलाइजर लेजर लगे हैं, होंगे हाँ पेस्टिसाइड लगे हैं। यस यस तो जो भैंस का दूध है अगर उसको हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वाला चारा दे रहे हैं तो उसमें भी तो हमारे दूध में वो आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो भैंस है या गाय है उसकी जो किडनी है वो RO का काम करती है, ठीक है फिल्ट्रेशन करती है ना। तो ये जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें उसमें आ जाती हैं वो दूध में नहीं आती। एक सर जो आपने अभी भैंस के चारे की बात करी, मैं छोटे होते गांव में जब रहता था तो मैंने वहाँ देखा कि वो कहते थे जी भैंस का कटरू मर गया जी, इसके टीका लगा के दूध निकाल लो, ऑक्सीटोन इंजेक्शन बोलते थे। तो ये ऑक्सीटोन इंजेक्शन क्या अभी भी ये प्रथा प्रचलित है? क्यों लगाया जाता है और इसके दूध के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं और दूध पीने वाले पे उसका क्या असर होता है? अगर उसमें ये ऑक्सीटोसिन से दूध जो लेके हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो फीमेल चाइल्ड है उसको नुकसान हो रहा है, ओके क्योंकि उनका जो हार्मोनल जो सिस्टम पी रहा है उसको जी, उनका जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके और उनकी जो मैच्योरिटी है, जैसे माँ जो है फीमेल चाइल्ड जो है वो 18-20 साल के बाद पुबर्टी आती है उसकी। लेकिन अगर वो उसको आप ये ऑक्सीटोसिन वाला दूध दोगे तो 15 साल में भी वो बच्चा पैदा कर लेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है, और वो केमिकल है, फिर वो गलत है। तो ये ऑक्सीटोन के ऊपर कोई सरकार ने कभी कोई पाबंदियां लगाने की ऐसा देखो, कुछ हुआ? ऐसा है, सरकार जो है, सरकार का मतलब सर के ऊपर जो है, सर के ऊपर है ना कार, जी जी तो कितना वजन होगा उसका, ठीक है सर कार, ठीक है तो उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो सरकार से हम मांगेंगे कुछ, बाद में मांगेंगे। नहीं, पर ये क्या अच्छा, ऑक्सीटोन का इंजेक्शन अभी भी किसान लगा रहे हैं लगा रहे हैं। और वो उसका आप जैसे कह रहे हैं कि दूध पे असर जाता है? तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर किसी ने भी किसी से भी दूध लेना है और अगर वो ये 5 टेस्ट करके जी सिरिंज टेस्ट, टेस्ट हो गया, आयोडीन टेस्ट, हो गया, लिटमस टेस्ट, yes. खोआ टेस्ट, पनीर टेस्ट, जी ये 5 टेस्ट करके अपना किसी को भी सप्लायर फिक्स कर लो। जी उसको कहो भी अगर हमने तेरे को एडवांस पेमेंट कोई नहीं करनी, महीने बाद पैसे देंगे। अगर तुमने एक दिन भी मैं साबित कर दिया कि तुमने पानी डाला या कोई मिलावट की है
तो पूरे महीने के पैसे तुमने मांगने नहीं, मैंने देने। ये बात सर इसका मैं आपको सवाल करता हूँ, ताकि ये लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि जी आपने ये सारी बातें बता दी कि जी नकली दूध को कैसे पकड़ना है, कैसे करना है, पर भाई जाएं कहाँ, असली दूध कहाँ से ले, कैसे ले, तो वो थोड़ा विस्तार में बताइए। जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में असली दूध लेते हो और खुद चेक भी करते हो, वो क्या सिस्टम है, वो हमें ज़रा बताइए कि असली दूध अगर कोई लेना चाहे तो क्या करे जी। मैं वही आपको बताने वाला हूँ जी कि अगर मैं 2 किलो दूध ले रहा हूँ जी तो मैंने उसको ये 5 टेस्ट करके बता दिया भी अगर तुमने इसमें कोई भी मिलावट की तो मैं पकड़ लूँगा। जी तो वो अगर मैंने उसको पकड़ लिया, जी मान लो महीने में एक दिन मैंने पकड़ लिया, जी तो उसको कहा कि भी अब तुम इसके पैसे मैं दूंगा नहीं, जी तो वो कहेगा भी चलो कोई बात नहीं, जी। तुमने नहीं देने तो कल से मैं तेरे को दूध जड़ा 2 किलो तेरे को देना देता बंद हूँ, कर देता हूँ, मैं किसी और को दे किसी दूंगा। और को दे दूंगा। बहुत ठीक है। मूर्ख बहुत हैं जो जिनके पास ठीक है, टेस्टिंग बायर हैं जी। फिर हमने उसका हल निकाल लिया। जी उसका हल ये निकाला है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये 18 सेक्टर में जी। हमने एक इनफॉर्मल कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना ली। अपने आप मिलके। हाँ, 7 घरों ने मिलके ठीक है जी, एक कंज्यूमर क्लब बना ली ठीक है जी और उसमें एक बैंक का मैनेजर है, जी रिटायर हुआ, जी, वो हमारा वॉलंटियर बन गया। जी। उसको मैंने ये 6 टेस्ट सिखा दिए। जी उसको ये दूध वाले को बता दिया कि भी तुम बताओ भी तेरे को हम जी जी ये देखो। तेरे को हम दूध लेंगे, जी, जी। लेकिन तुमने पानी में नहीं डालना, कोई मिलावट नहीं करनी, बोलो तेरे को कितने पैसे दें। क्या रेट देते हो? हाँ, जी। तो उसने फिर ये कहा कि जी मेरे को 75 रुपये से नीचे नहीं सूट नहीं करता। करता। तो हमने कहा भी ठीक है, हम 75 रुपये देंगे, लेकिन ये 7 घरों में जितना भी दूध आएगा एक महीने में, उसमें अगर एक घर में भी हमने ये करके दिखा दिया कि तुमने पानी डाला है या मिलावट की एक है, घर में किसी एक दिन। हाँ किसी एक दिन, जी मान लो 28 दिन हमने कुछ नहीं बोले, जी 29वें दिन हमने 7 घरों में से एक घर में करके दिखा दिया ये। मतलब एक तरह से कहे 30 × 7 210। हाँ। 210 रेपिटेशन में अगर एक भी कहीं गलत हाँ, निकले बिल्कुल। है। फिर देखो ये हमने उससे 34,237 रुपये का दूध लिया, 456 किलो दूध लिया, 7 घरों ने 75 रुपये के हिसाब से। अब अगर उसको हमने ये साबित कर दिया तो उसको बोला 34,000 तुमने मांगना नहीं, हमने देना नहीं। जी जी। तो ये मॉडल सर जो आपने बनाया, ये कितना पुराना मॉडल है और कितने सक्सेसफुल चल रहा है? ये 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। तो इसमें सर जैसे आप कह रहे 1 साल से चल रहा है, कभी कोई इंसिडेंस हुआ है कि उसका नहीं, सैंपल फेल हो? कोई नहीं। तो क्या आपके इस मॉडल को देख के कुछ और लोगों ने भी मॉडल बनाया? नहीं। मैं सवाल आपसे ये ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सर जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, ये पैकेट पे पढ़ लेते हैं कि पैस्चराइज्ड मिल्क। एक तो ब्रीफली पहले थोड़ा सा बताइए पैस्चराइजेशन है क्या और क्यों करी जाती है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई जी? मैं यही आपको बता रहा था कि ये लुइस पास्चर नाम का पहले तो पास्चराइजेशन क्या है जी? पैस्चराइजेशन उसके नाम से है। अच्छा, उसके नाम से है ये। लुइस पास्चर, जी उसका जो ये नाम से ही ये पैस्चराइजेशन वर्ड बना है। ठीक है जी। तो उसने ये कहा कि आप अगर दूध को बॉयल करके पिएंगे उसकी फैट एग्लोमरेट हो जाएगी, प्रोटीन हार्ड हो जाएगी। जैसे हम दूध को बॉयल करते हाँ, ठीक है हैं वो जी। नीचे लगता लगता है, है। तो जैसे पाइप में, पानी के पाइप में कैल्शियम जम जाता है, हाँ, नीचे इसी लगता है तरह से जो प्रोटीन है हार्ड होकर वो आपकी नाड़ियों में जम जाएगी। जी तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंजियोप्लास्टी होगी, हार्ट का ऑपरेशन होगा। अच्छा, अब देखो दूध पीना नहीं, अब वो जो लुइस पास्चर ने बनाया, तो ये पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या है और क्यों किया जाता है? प्रोसेस यही है ना कि दूध को आप, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ओके इट इज़ ए सिंपल हीटिंग एंड कूलिंग। ओके दूध को लेकर आप 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसको 4 डिग्री पे ठंडा कर दो तो वो दूध पास्चराइजेशन पूरी हो गई जी। पूरी होगी। लेकिन उसको अगर आपने फर्दर हवा ना उसके अंदर पड़े बाहर से, जैसे एक गाना है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, इसी तरह से अगर मैंने दूध को बोतल में पैस्चराइज करके, जहाँ पैकेट में नहीं इसमें कर दिया, बोतल में कर दिया, अब उसमें जो बोतल भी स्टरलाइज कर दी, करके पहले यूज़ की, दूध को मैंने पैस्चराइज कर दिया, जब 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके मैंने उसको ठंडा कर दिया, तो इसमें जो हवा है उसमें भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया मर गए।
ठीक है जी फैट एग्लोमरेट नहीं हुई, प्रोटीन डी नेचर नहीं हुई। जी जी अब ये दूध 15-20 दिन तक फ्रिज में इसको कुछ नहीं होगा, आप इसको बिना गर्म के बॉयल के पी सकेंगे। बट अबाउट सर जो हमारे यहाँ पैकेटों में जैसे दूध आता है वो भी पैस्चराइज किया होता है। हाँ, वो जो आपने कहा वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि भी कोई एक मिल्क प्लांट भी है जो 15 दिन की नहीं shelf life ऐसा को नहीं दे है, रहा। ऐसा नहीं है जी अगर वो दूध मशीन वही है, जी मैं तो इन प्लांटों में एमडी रहा हूँ, लुधियाना में 6 साल रहा हूँ, मोहाली में रहा हूँ, तो वहाँ जो मशीन कनाडा अमेरिका में वही है। जी दूध को पैस्चराइज तो कर लिया, जी लेकिन पैस्चराइज करने के बाद वो पंप से स्टोरेज टैंक में गया, जी स्टोरेज टैंक से पैकिंग मशीन में गया, जी उसको किसी ने सैनिटाइज नहीं किया, ठीक है जी उसको साफ नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, जी तो पैस्चराइज किए हुए दूध को हमने डीपैस्चराइज कर दिया। एक बात और लेकिन नहीं, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, जी अगर ऐसा करने से आपने कपड़े को ड्राई क्लीन करना, जी आप कहें पहले इसको धो लें फिर इसको ड्राई क्लीन कर लें, उसको या आपने ड्राई क्लीन करके फिर गंदे पानी में डाल दिया, जी जी धो के आपने फिर डाल दिया, तो फिर पैस्चराइज तो ना हुआ। पैकेट के ऊपर तो लिखा पैस्चराइज, जी। लेकिन वो तो 2 घंटे बाद फट जाता है। एक मेरे को आप और भी बता रहे थे कि अगर पैस्चराइज कर दिया उसके बाद भी उसको किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रखो तब तो पैस्चराइज की प्रॉपर्टी रहती है, अदरवाइज नहीं रहती। हाँ, वो वही मैंने कहा ना, दूध में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फ्रेंडली है, एक बीमारी फैलाने वाला है, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। सो पैथोजन जो है, पैस्चराइज करने से पैथोजन मर जाते हैं, ओके और जो फ्रेंडली हैं वो बच जाते हैं। अब ये मैंने जैसे आपको कहा कि वहाँ पे भी फर्स्ट प्रेफरेंसेस के लोग ये पैस्चराइज मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसने लुइस पास्चर ने ही एक और बात बताई कि अगर आप दूध को 120 डिग्री पे गर्म करके 20 मिनट के लिए रखेंगे और उसको फर्दर कंटेमिनेशन नहीं करेंगे तो वो 0 बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है जी, उसमें दोनों बैक्टीरिया मर जाएंगे, सारे मित्र मर बैक्टीरिया भी जाएंगे। दूसरे भी। हाँ, मैं देर साहब एक आपसे और बात पूछना चाहता हूँ, अक्सर जो हम शहरों में लोग रहते हैं वो सभी लोग ये बिलीव करते हैं कि ये दूध एक सहकारी या सरकारी प्लांट से आया है, और क्योंकि सरकारी है तो हम ये मन में एक शुद्धता की गारंटी लेके चलते हैं। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, मैं प्लांट का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बार क्या हुआ, नॉट ऑलवेज, वंस ए टाइम उसका दूध हमारा ख़राब हो गया। हमने कहा चलो इसका पनीर बना लेते हैं। मैंने जब उसका पनीर बनाया वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो गया। ये दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, उसी तरह से एक प्लांट का मैंने बंद टीन देसी घी का लिया। मैंने जब उसको खाने लगा तो मेरे को लगा यार इसके अंदर नारियल की स्मेल जहाँ वो आ रही है। मैंने बहुत बार उस प्लांट के जो कस्टमर केयर को लिखा, अभी कोई जवाब नहीं आया। तो आप भी क्योंकि मिल्क फेड से जुड़े रहे हो, तो ये ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे सहकारी सरकारी प्लांट हैं उनके दूध में भी इस तरह की बात आती है और घी में इस तरह की मिलावट आती है? इसके क्या ये होती है? अगर होती है तो इसके कारण क्या है सर? देखो, ਜਿਹੜੀ सेंट्रल प्रॉब्लम है, जी अगर किसी भी गोल्ड स्मिथ को मान लो एक गहने बना रहा है, जी उसको सोना खरीदना नहीं आता, जी उसको ये नहीं पता भी 24 कैरेट का सोना और जी प्योर गोल्ड और 18 कैरेट के गोल्ड में क्या, वो उसमें फेल हो जाएगा। जी अगर कोई कपड़े का व्यापारी है, जी वो उसको पता नहीं मीटर और गाज में क्या फ़र्क है। पने में क्या फर्क हाँ, है? वो क्योंकि मीटर बड़ा है गज छोटा है, अगर उसको उसका फ़र्क नहीं पता, वो दूध कपड़े में फेल हो जाएगा। जी, जी। जो दूध के मिल्क प्लांट है उनको भी यही बात है कि वो सिर्फ फैट देख के उसको जर्ब दे के पैसे दे रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप सिर्फ कली फैट देखेंगे, उसकी एसएनएफ, उसकी अडल्ट्रेशन नहीं देखेंगे, जी। तो आप अगले 10 साल तक अपना कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे बना के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल का सर, मैं तो नेशनल लेवल की बात बता रहा तो हूँ। अब जो पनीर यहाँ पे जो बिक रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। जी अब जितने भी यहाँ पे 5 स्टार होटल हैं, ढाबे हैं, जी। वो जिस रेट पे अगर आप प्योर दूध लेके उसका पनीर बनाओगे, जी। वो वाइबल नहीं है। तो सारे वही वो जो एथिकल है वो तो ये बना रहा है, और जो दूसरा है वो जो जाली दूध बन रहा है जिसमें रिफाइंड भी है, उसमें सब कुछ है, उसका भी पनीर बिक रहा। जी। अभी आपने एक बात करी कि आप विदेशों में भी आप गए हो, वहाँ भी दूध है। तो हमारे देश में जो गाय भैंस है जो 10, 12, 15 किलो दूध देती हैं,
लेकिन विदेशों में मैंने सुना है कि जो उनकी गाय है वो 80-80 लीटर 100-100 लीटर दूध दे देती है। तो ये थोड़ा सा आम लोगों को बताइए कि ये उसके दूध और हमारे दूध में क्या फ़र्क है। उनकी गाय जो है, जिसको जर्सी गाय भी कह देते हैं, विलायती गाय भी कह देते हैं, तो वो उसमें क्या, दोनों में अंतर क्या है जी? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी मैं उसके ऊपर हमने रिसर्च की है जी कि वहाँ पे जो विज्ञान है ना, जी साइंस जो है वो हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी हमारे है। लिए अभिशाप भी है। जी क्योंकि अगर गाय को उसने अपने बछड़े के लिए दूध देना था 8-10 लीटर, जी जी हमने उसका जेनेटिक सिस्टम मॉडिफाई कर दिया, ओके हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, उसका पूरा जोर दूध पैदा करने में लगवा दिया। ओके अब उसने दूध तो, क्यूबा में एक गाय हुई है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 104 लीटर दूध दिया एक दिन में। ओके अब वो तो एक मशीन बन गई हाँ कि उसको अपने चारा दिया, फीड दिया, उसने उसको कन्वर्ट करके दूध बना दिया। लेकिन उससे करने से नुकसान क्या हुआ? यस, यही मैं पूछने वाला था। नुकसान ये हुआ कि वो उस गाय की जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो जीरो होगी। ओके, उसकी इम्यूनिटी नेचुरल वे में आप किसी बीमारी से नहीं लड़ क्योंकि सकते। उसका पूरा जोर तो दूध पैदा करने लग गया। तो फिर वो जब उसको बीमार होने लगी जी तो उन्होंने कहा भी कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, जी उसके एंटीबायोटिक बना दिए। ओके अच्छा, वहाँ पे आपको शायद पता है कि जो कनाडा है वहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में, 4-5 महीने कोई चारा पैदा नहीं, कोई फसल पैदा नहीं होगी। फिर वो जो भी उन्होंने दूध पैदा करना है वो जब समर है, समर मंथ में वो हे बनाते हैं, या हे बनाएंगे या फिर वो साइलेज बनाते हैं। ठीक है वो साइलेज से स्टोर करेंगे, फिर उससे दूध पैदा करेंगे वो फर्मेंटेशन करके। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो दूध है उसमें फर्टिलाइज़र का अंश भी आ गया। नहीं, अब जब वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, फिर उसको बीमारियों से बचाते कैसे हैं वो फिर? एंटीबायोटिक, अच्छा, वो उसको लगाते हैं। एंटीबायोटिक लगाते नहीं तो मर जाएगी वो। ओहो, यहाँ पे अगर विलायती गाय है, अगर उसके ऊपर जो टिक्स है, चिचड़ जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चिचड़ होते नहीं, तो यहाँ पे अगर वो उसके ऊपर 2-4 चिचड़ चढ़ जाएंगे तो उसको थैलेरियसिस की बीमारी होती है, वो पेशाब में खून आता है, मर जाती है। तो ये जो फिर इसका मतलब है जो नेचुरल वे में गाय की इम्यूनिटी थी वो खत्म होगी, उसके बीमारियों के लिए उसके इंजेक्शन लगा दिए, तो ये सभी चीज़ों का असर क्या दूध में भी पड़ता है सर? जो बिल्कुल बिल्कुल, दूध में जो दूध पिएगा उसकी इम्यूनिटी के ऊपर भी। वहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके वो अगर दूध पीते हैं तो ब्लोटिंग होती है, वो फिर लैक्टेट की गोली खानी पड़ती है। ओके तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध है जी, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम हमारी जो जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया, जी हमारी जो ओरिजिनल नस्ल है भैंस की, मुर्रा नस्ल जी और नीली रावी, जी ये भैंस, इसको हमने जेनेटिकली डिस्टर्ब नहीं किया। जी इनका जो दूध है उसमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी अवेलेबल है जी कि वो बढ़िया है आपके लिए। ठीक है अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप हैरान होंगे। यहाँ पे अब ये लोग समझने लगे हैं कि ऑर्गेनिक मिल्क अगर हो और देसी गाय या देसी भैंस का हो जो जिसकी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं की, तो ये साहीवाल काऊ मिल्क जो है जी वो 100 रुपये लीटर बिक रहा है चंडीगढ़ में। जी जी और गीर और राठी नस्ल की जो गाय है उसका दूध 120 रुपये लीटर, जी और मुर्रा बफलो का दूध जो है 80 रुपये लीटर ये बिक रहा है। ये कोई इंग्लैंड से आके फार्म बनाया किसी ने, तो मैं उसका दूध लेके टेस्ट किया, दूध बिल्कुल प्योर है। जी लेकिन पर दूध प्योर होने से फिर पंदेर साहब, आपने अभी मेरे को बताया कि विदेशों में एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनके दूध की प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा ली है, दूध बहुत प्रोड्यूस करते हैं और उस दूध में से वो उस फैट को निकाल देते हैं, बाकी दूध को फैट निकलने के बाद वो खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो इनके पास फैट सरप्लस हो जाती है
तो उस फैट को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो दूसरे कंट्री को सपोर्ट भी करते हैं, इसके बारे थोड़ा सा मेरे को बताइए जी। जो कैसा आपने जो इस सवाल मेरे से किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो नॉन वेजिटेरियन है, वो गाय भी खा लेते हैं और बछड़ा भी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से वो फैट नहीं ले पाएंगे, नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जो गाय है उसको 3 सुबह दूध लेंगे, उसके बाद उसका मीट हार्ड हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए वो उसको फिर स्लॉटर करके फैट की वहाँ से जो फैट जो उनकी सरप्लस होगी उसका वो मक्खन बना के मक्खन को बटर ऑयल बनाते हैं। और बटर ऑयल जो है वो और घी में आपको पता क्या फ़र्क है? नहीं सर, मेरे नहीं को पता, मैं आपको बता दूँ। हम तो जनरली वही मानते हैं। हाँ, वो हम मक्खन को कढ़ाई में गर्म करेंगे हवा में, तो वो उसके में पूरा पानी उड़ा देंगे, तो जो घी बनेगा वो उसकी मॉइस्चर उड़ गई है, लेकिन उसमें कुक्ड फ्लेवर आ गई है। अब उसका दोबारा दूध नहीं बनेगा जो हम अपने देश में हाँ, अपने देश में जो घी बनेगा उसको आप दोबारा दूध नहीं बना सकते, लेकिन वो जो बटर ऑयल है उसको आप दूध बना सकते हैं। बटर ऑयल ले लो, उसके मिल्क पाउडर ले लो, पानी में घोल के उसको पैस्चराइज कर लो, वो दूध बन जाएगा। अब उन्होंने जब ऑपरेशन फ्लड 1 आया इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया को जो मिल्क पाउडर, उनके पास जो बटर फैट थी वो सरप्लस थी, उन्होंने दान करके हमें दे दी। उन्होंने कहा कि भी आप मदर डेयरी में इसको रिकम्बाइन कर लो, इसके मिल्क पाउडर। और कब की, कौन से साल की बात? ये जब डॉक्टर कुरियन के टाइम की बात है, जब ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इंडिया में आया है, तो उन्होंने EEC कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री, उन्होंने हमें स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल दान में दिया। और उनको उन्होंने कहा कि आप मदर डेयरी दिल्ली में, बम्बई में जो बना के वहाँ पे आप इसको मिल्क बना के, क्योंकि वहाँ पे दूध की शॉर्टेज थी इन शहरों में, तो उन्होंने ये बिजनेस प्रपोजिशन थी उनकी, उन्होंने मुफ्त में दान ऐसे नहीं दिया। उनका मतलब था कि जब ये आदत पड़ जाएगी रिकम्बाइंड मिल्क पीने की, तो फिर ये लोग हमारे मशीनें भी खरीदेंगे, पैस्चराइजर भी खरीदेंगे, पाउडर प्लांट भी खरीदेंगे, लेकिन जो डॉक्टर कुरियन थे उन जैसा इंसान इंडिया में शायद कम ही पैदा होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनकी सारी आशा ख़राब कर दी। उन्होंने जो पाउडर प्लांट थे वो भी इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। तो वो कहते थे कि भैंस के दूध का पाउडर नहीं बन सकता, तो उन्होंने भैंस के दूध का पाउडर भी बना दिया। तो नहीं तो ये सारा कुछ जो है आज हमारे पास ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय का ही डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में सारे बिकने थे, लेकिन वो डॉक्टर कुरियन वो गॉडफादर रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री के इंडिया में। उन्होंने अमूल बनाया, जो आज अमेरिका में भी वो अमूल वाले प्लांट लगा के पैस्चराइज मिल्क बेचेंगे, तो कनाडा में भी उनकी सारी चीज़ें। तो ये जो बटर मिल्क है सर, क्या बटर मिल्क सॉरी जो बटर ऑयल है, जो बटर ऑयल है, क्या बटर ऑयल की कीमत जो हमारे देश में घी बनता है उससे सस्ती पड़ती है जी? बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उनके पास वो सरप्लस है। फिर ये है ना कि उसको अगर आपने घी बनाना है, तो जैसे हम दाल सब्जी में तड़का लगाते हैं, बटर ऑयल लेके उसको लस्सी का तड़का लगा दो। अपनी तो हमारे देश के अपनी लस्सी का तड़का लगा के उसको गर्म कर लो, तो बन गया घी। फिर शुद्ध गाय का घी, आपने उसमें कोई मिलावट तो की नहीं, तो शुद्ध गाय का घी, मिलावट से आज़ादी मिल गई सबको। लेकिन वो जो आज़ादी है वो घी में वो ताकत नहीं है। यही बात मैं आपसे पूछने मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घी मेरे पिताजी ने खाया, मेरे दादाजी ने खाया, मैं खा रहा हूँ, वो जो भैंस का दूध है उससे जो घी बना, या देसी गाय का जो है, वो घी आपको 2000-2500 किलो पड़ेगा देसी गाय का, भैंस का भी आपको 1500 के करीब पड़ेगा। तो ये 500-600 में तो घी बन ही नहीं सकता। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमने जो दूध ले रहे हैं उसी दूध से हमने घी घर में बनाया है, देसी घी है, ये बफलो मिल्क से बना है। और इसका रंग भी सर सफ़ेद है, जनरली लोग पीला रंग कहते हैं। पीला जो है वो अगर गाय का होगा या बटर ऑयल से बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो गाय का दूध है उससे अगर आप घी बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो लोग बाहर से बटर ऑयल मंगा रहे हैं
उसको बटर ऑयल को कढ़ाई में गर्म करके उसका घी बना देते हैं। तो ये प्योर बफलो मिल्क से है। पंदेर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कौ है वो जो दूध देती है, उस दूध में जो फैट होती है उस फैट को तो वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उस कौ को उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया और बाद में उसमें उन्होंने उसको बीमारियां ना लगें, उसमें उन्होंने बहुत सारे उसको इंजेक्शन लगाए, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ प्लस जो इंजेक्शंस, उसका असर भी मेरा ख्याल उस जो फैट निकालते हैं उसमें आता होगा। फिर आपने ये बताया कि उस फैट से वो बटर ऑयल बना लेते हैं और बटर ऑयल बना के वो फिर दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, और उस बटर ऑयल से जैसे आपने ये बताया कि देसी घी भी बन जाता है। तो जब जो बटर ऑयल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कौ का है, जिसके अंदर आपने ये भी बताया कि उनको कोई बीमारियां ना लगें, उसके टीके भी लगे हुए हैं, तो वो बटर ऑयल से जो घी बनता है उसका टेस्ट तो शायद देसी घी जैसा हो, पर मेरा ख्याल है कि उसमें जो हमारी इधर की कौज हैं, देसी गाय जिसको बोलते हैं, जो उसका घी है, जहाँ भैंस का जो घी है, उस जैसी ताकत जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती होंगी जी, ताकत या इम्यूनिटी जहाँ वो चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जी हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जी उसका जो दूध पी के जो पहलवान है वो बड़े बड़े रेसलर को जी बने लिटा लेते हैं, हाँ जीत लेते हैं। मेरे पिताजी ने भैंस का दूध पिया तो 100 साल पूरे करके गए हैं। जी 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 तो मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। जी जी जी। थोड़ा सा पंदेर साहब ये बताइए मेरे को कि जैसे मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है और जो हमारे उसमें फ़ैट है उसकी अलग है और जो सॉलिड्स हैं उनकी अलग है, तो इनको मिक्स करके जो लैक्टोमीटर है उसके साथ कैसे उसको जांच किया जाता है, थोड़ा सा, ताकि जो लोग हमारे इंजीनियर हैं वो इस बात को समझ पाएँ, इसको थोड़ा सा सर ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए जी। तो जिस आदमी ने भी, जिस डेयरी एक्सपर्ट ने, जब हम आज़ाद नहीं थे, उस किसी अंग्रेज ने एक फार्मूला बनाया था, उसने कहा कि जो पानी है, आप भी इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि जो पानी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक होती है वो एक होती है। एक का मतलब है कि अगर 100 लीटर पानी को आप वजन करेंगे वो भी 100 किलो वो 100 किलो होगा जी। लेकिन जो फैट है जी वो पानी से हल्की है जी और जो SNF है वो पानी से भारी है। तो अगर आप जानना चाहें तो जो फैट है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तकरीबन 0.92 के करीब है। उसका मतलब अगर आप 100 लीटर फैट को तोलेंगे तो उसका वजन तकरीबन 92 किलो होगा। तो इसी तरह से जो SNF है, अगर उसको स्किम मिल्क को अगर आप देखेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.12 के करीब है। तो इसका मतलब है कि अगर 100 लीटर स्किम्ड मिल्क है तो उसका वजन 112 किलो होगा। अब ये क्योंकि दूध में फैट का वजन स्पेसिफिक ग्रेविटी और है, SNF की SNF अलग की है और और है, पानी पानी की की एक है। और नहीं। तो जिस साइंटिस्ट ने ये फार्मूला बना के ये लैक्टोमीटर बनाया और फैट टेस्टिंग की मशीन बनाई, उसने बहुत एक्यूरेट बनाई है जी। अच्छा। हाँ, उसने ये कहा कि भी जो पानी है उसकी कीमत 0 है। भाई हम उसमें से पानी को तो उड़ा देंगे कि पाउडर बनाएंगे, तो पानी तो वैसे भी वैल्यू 0, लेकिन पानी वो कौन सा पानी जो दूध में भैंस के अंदर से निकला, अंदर से निकला वो पानी, उसकी वैल्यू उसने 0 अज्यूम कर ली। अब उसने कहा भी गर्बर टेस्ट को मशीन बनाई जिसमें आप वो सेंट्रीफ्यूज में बटीरोमीटर में दूध लेके उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड और अल्माइल अल्कोहल डाल के फिर आप उसको रोटेट करते हैं। तो उसके फिर जो बटेरोमीटर है उसमें उसकी इंडिकेशन आ जाती है कि इसमें कितने % फैट है। इसी तरह से उसने SNF को टेस्ट करने के लिए ये लैक्टोमीटर बनाया। तो लैक्टोमीटर से उसने देखा कि जो भैंस का दूध है, अगर 100 किलो दूध ले लो आप भैंस का, तो उसमें 6.5 किलो फैट है, 8.84 kg SNF है और बाकी पानी है। तो उसने ये कहा कि
उसमें अगर आप ये डाल के देखोगे इलेक्ट्रोमीटर तो उसकी रीडिंग जो है 29 आएगी। ठीक है जी। तो 29 आएगी। जो गाय का दूध है 100 किलो, उसमें 3.5 किलो फैट है, 8.5 किलो SNF है, 12 किलो सॉलिड है और 88 किलो पानी है। उसकी CLR जो है, CLR होती है इलेक्ट्रोमीटर, करेक्टेड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। जी जी जी। तो आप ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग और करेक्टेड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग में क्या फ़र्क है, आपको पता है? जी नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं आपको वही बता देता हूँ। जी। क्योंकि अगर किसी भी लिक्विड को हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, उसकी डेंसिटी चेक करेंगे, जी तो उसमें जो जब उसको गर्म करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी कम हो जाती है। जी जी जी। जैसे मोम है, मोम हाँ, को आप तो- गर्म करोगे तो उसकी जो कम हो जाएगी। उसकी जो डेंसिटी फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर ये उसने ये बनाया कि जब आप दूध की इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग लेते हैं जी। तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा ठीक है जी। कि वो इलेक्ट्रोमीटर आपने कितने डिग्री पे स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक है जी। तो जितने डिग्री पे आपने स्टैंडर्डाइज किया उसके हिसाब से वो आपको रीडिंग आएगी और रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि इसमें करेक्टेड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग क्या है। देखो पंदेर साहब, आपने अभी बात कही, जितनी कि मैं समझ पाया आम जनता के लिहाज से, इसका मतलब दूध में फैट है जी, SNF है और पानी है। और आपने जो करेक्टेड इलेक्ट्रोमीटर बताया ये उसमें परसेंटेज बता देता है कि जी ये दूध शुद्ध है कि नहीं है, जो भी आपने मापदंड सरकार ने रखे होंगे जी। ये आपके पहले हम पानी की बात करेंगे। जी सर। भाई दूध में जो ये आपने पानी की बात बता दी। हाँ नहीं, मैं अभी इसके ऊपर आगे आऊँगा जी। तो ये जो अगर हम ये खुद ये सारी अगर खर्चा करें तो लाखों डॉलर रिसर्च के ऊपर लगेंगे। लगेगा जी। तो अब अगर उन्होंने हमें मुफ्त में ये ज्ञान पास ऑन किया है जी। तो मैं अब इस ज्ञान को आपको बता दूंगा जी। कि पहले तो मैं पानी आपको बता दिया कि दूध में भैंस का दूध कितना, गाय का पानी कितना, वो मैं बता दूंगा। जी, जी। फिर उसकी पानी निकाल के मैं उसकी कीमत भी बता दूंगा। जी। जब ये ज्ञान मिल्क प्लांट में आ गया जी। तो वो प्योर भैंस का दूध, प्योर गाय का दूध और बिना पानी के दूध खरीदने के काबिल हो जाएंगे। जी। ठीक है। अब अगर ये काम हो गया तो अब अगला आपने जो कहा, नहीं, इसी यहाँ पे मेरा एक काउंटर सवाल और है सर। जो आपने अभी कहा कि वो ये मिल्क प्लांट इसके काबिल हो जाएंगे, तो ये क्यों नहीं हमारी सरकारें या हमारे ये लोग क्यों नहीं करते कोई? तो वो क्या कारण है जी, अगर ये इतनी बात है तो? मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि हमारा जो मिशन है जी। वो किसी को हम नेगेटिव फीलिंग दें जी। या उसको हम छोटा साबित करें भी तेरे को ये भी नहीं आता, जी जी। तेरे को दूध में पानी निकालना भी नहीं आता, जी, जी। ये हमारा मिशन नहीं है। ठीक है जी। हमारा मिशन है कि अगर परमात्मा ने कोई ज्ञान हमें दिया है जी। तो हम अगर उसको नहीं आता ठीक है। तो नहीं आता तो हम सिखा देंगे। बिल्कुल। पंदेर साहब, एक आप जो बात कर रहे थे कि आप एक इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट मिशन जो है आपका है वो चलाते हो, थोड़ा सा मेरे को वो इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट मिशन के बारे में बताइए कि वो मिशन के तहत आप क्या क्या कर रहे हो? एक मिशन बनाया इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट मिशन, जी। ये 98 में बनाया। जो NDRA के डेयरी ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पे कनाडा अमेरिका में वो डेयरी प्लांट्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने मिलके हमने एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट मिशन। जी। फिर उस के ज़रिए हमने कुछ रिसर्च 15-20 साल की रिसर्च की है। जी जी। और उस रिसर्च करके हमने दो जो प्रॉब्लम थी ना यहाँ इंडिया की, वो दो प्रॉब्लम मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा। उसमें जितने भी मिल्क प्लांट हैं जो हमने असेसमेंट किया, सर्वे करवाया नॉर्थ इंडिया में, उसमें जितने भी मिल्क प्लांट दूध खरीद रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर है, तो उनमें 20% अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इस दूध में भैंस का दूध कितना है, गाय का दूध कितना है और पानी कितना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी मिल्क प्लांट हिंदुस्तान में है, मेरे को भी ये सारी चीज़, जब मैं USA में डैलास टेक्सास में गया तो हमारे मिशन का डायरेक्टर वहाँ पे है, उसने मेरे को कई प्लांट दिखाए तो वो किस तरीके से दूध खरीदते हैं। वो इलेक्ट्रोमीटर से नहीं देखते जी। उन्होंने जो गाय का दूध है उसका स्टैंडर्ड का फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है जी।
कि इसका जो दूध है किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा। तो उन्होंने देखा कि अगर दूध में पानी डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। जी। तो उन्होंने उससे करके क्रायोस्कोप उनके पास होती है, रिफ्रैक्टोमीटर इंडेक्स रीडिंग लेते हैं जी अगर किसी ने 1% भी पानी डाला दूध में जी तो वो पकड़ लेते हैं। ठीक है जी। तो पानी के पैसे नहीं देंगे, और अगर उसमें पानी आ गया तो फिर वो लिक्विड मिल्क प्लांट में पैस्चराइज मिल्क के तौर पे नहीं जाएगा, ठीक है जी। वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में जाएगा जहाँ पे उसको पानी को उड़ा के पाउडर बनाएंगे, कुछ करेंगे। ठीक है जी। तो फिर वहाँ से जब मेरे को सारी बात समझ आई तो फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जी कि जैसे एक दूध का टैंकर मिल्क प्लांट में आया, जी उसमें भैंस का दूध भी है, गाय का दूध भी है, पानी भी है। राधर उसमें हाँ, और चीजें भी है और मिलाई हुई हैं। हाँ और चीज़ें, लेकिन मैं उनकी बात पहले हम बाद में पानी की करो। बात करेंगे। ठीक है जी। अगर पानी है तो हमें देखना है कि इसमें गाय का दूध कितना है, भैंस का दूध कितना है और पानी कितना जी, है। जी। उसके लिए फिर हमने रिसर्च करके ये मिल्कोमीटर तैयार किया। ठीक है जी। ये आपने खुद यहाँ तैयार किया जी? ये हमने कनाडा जो कंपनी है, मैं उसमें आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द ओके। फाउंडर डायरेक्टर, आई एम द ओनली इंडियन डायरेक्टर इन दैट कंपनी जो कनाडा में इम्प्रूवमेंट इनोवेशन अनलिमिटेड। ठीक है जी। तो उन्होंने फिर सर्च करके ये 3 कलर का, जैसे हमारा झंडा जो है वो 3 रंग का है, हाँ। तो हमने ये 3 रंग, आप देख रहे हैं ये 3 रंग है। इनको हम सर जूम करके भी दिखाते हैं जी। दिखा सकते हैं। हाँ। तो ये जो 3 रंग हैं, जी जी जी। इसको अगर मैं दूध को, जिसमें गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है, पानी भी है, उसमें मैं डाल के ये मैं बता दूंगा कि ये दूध गाय का है जी। या ये दूध भैंस का है या मिक्स्ड मिल्क है। ठीक है जी। तो अगर उसमें पानी है तो मैं ये भी बता दूंगा इसमें पानी है या नहीं है। ठीक है जी। लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम आई कि अगर पानी है तो कितना है। कितना है? अगर हमें पानी का जो एडिड वाटर है उसका पता नहीं चलेगा कि कितना एडिड वाटर है, हाँ। तो हम उसकी कीमत कैसे निकालेंगे। निकालेंगे जी। हाँ। तो उसके ऊपर हमारे फिर यूएसए अटलांटा में एक कंपनी है, उससे हमने डिजिटली एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। ठीक है जी। उस सॉफ्टवेयर से हम जो फैट की रीडिंग आ जाए और इसकी रीडिंग आ जाए, तो फिर हम उस सॉफ्टवेयर से निकाल के बता देंगे जी। कि इस दूध में भैंस का दूध कितने परसेंट है, गाय का कितने परसेंट है, पानी कितना है। तो ये सारा काम जो आपके मिशन ने किया? हाँ, हमारे मिशन एसोसिएट हैं, ठीक है। क्योंकि हमने उनको ये कहा कि देखो, अगर हम पंजाब से, इंडिया से, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ आ गए हैं, तो आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पीछे जो लोग हमारे रह गए हैं उनका कोई, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, हम उसका अगर हल ढूंढ सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि उससे उनको भी, जैसे प्योर दूध वहाँ पे बिक रहा है, उनको भी ये मिल जाए। तो इसलिए फिर हमने उन्होंने जो हमारे मिशन एसोसिएट हैं, उनमें से बहुत सारे जो अपने देश को प्रेम करते हैं, वो हमारे को मुफ्त में सारी ये सर्विस टू नेशन। हाँ, वो सर्विस टू नेशन के बेसिस पे वो ज्ञान हमें मेरे साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो मेरे को उन्होंने इंटरनेशनल मिशन का डायरेक्टर बनाया है। तो ये जो पंदेर साहब आपने मिशन के बारे में बताया, तो ये जो बातें हैं, क्या आपने कभी पंजाब सरकार के सामने भी रखी हैं जी कभी? कि हमने पहले मेरी एक बार प्रकाश सिंह बादल जी से भी मीटिंग हुई है, और जब अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके OSD से मीटिंग हुई है, और उसके बाद अभी भगवंत मान जी से भी मीटिंग हुई है। तो हम उन सब को ये चीज़ बता रहे हैं कि हमने एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, NRIs ने। ये ज्ञान हम मुफ्त में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी मदद करो, चंडीगढ़ में इसको पहला शहर बना दो कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी का गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध, और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है जी, कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। अब उनको प्रॉब्लम क्या आती है? अगर हम कहते हैं कि सारा चंडीगढ़ जो है दूध 50 रुपए में, 55 रुपए में नहीं ले रहा, अगर वो दूध वाला कहता भी मैं तो 70 में दूंगा, 60 में दूंगा, वो कहते हैं हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है जी। अब जब वो गहने खरीदेंगे या कॉस्मेटिक खरीदेंगे तब तो नहीं बजट बिगड़ेगा, लेकिन दूध का रेट देने से बजट बिगड़ जाएगा।
तो मैंने अभी आपके इस ब्रॉडकास्ट में मैंने क्या साबित किया जी जी कि जो 25 रुपये खर्च हो रहे हैं वेस्ट हो रहे हैं, जी जी ना तो उसका भैंस को कोई फ़ायदा, जी जी ना फार्मर को फ़ायदा, जी। कंज्यूमर के पास ये दूध पहुंच रहा वो प्योर नहीं है, जी जी ना ही वो पैस्चराइजेशन की इंटरनेशनल क्वालिटी है। जी तो फिर ये 25 रुपये जो है, अगर आप 10 जो पानी डाल के दूध दे रहा है वो पानी के पैसे उसको ना दो, जी जी और प्योर दूध ले लो उससे, उसको वहीं पे पैस्चराइज करके दे दो। फिर आप ये सवाल करेंगे कि जो 100 करोड़ के मिल्क प्लांट बना लिए उनका क्या करेंगे। जी मैं उनका भी हल बता देता हूँ कि अब ये एक पैकेट है, मेरे वाइफ को स्ट्रे डॉग ने काट लिया, जी तो हमने वो टीके लगवाए, तो जो डॉक्टर साहब उसने ये कहा 50 पैकेट ले लो इसके जी और इसको दही में घोल के इनको खिला देना, उससे इनकी रिकवरी होगी। जी तो मैं क्योंकि डेयरी का एक्सपर्ट हूँ, जी तो मैंने देखा भी ये क्या चीज़ है। जी ये प्रोबायोटिक लिखा है इसके ऊपर। जी 1 ग्राम जो पनीर का पानी होता है ना वे, या उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाया। जिसको आप वेस्ट करके लोग फेंक हाँ, देते जो मिल्क फैट वाले उसको 25 पैसे में बेच रहे हैं हैं। ओके पनीर के पानी को। जी तो उन्होंने ये प्रोबायोटिक उसका WPC कहते हैं, तो वे प्रोटीन कंसनट्रेट से पाउडर बनाया। जी जी तो 1 ग्राम में इसमें ऑरेंज फ्लेवर डाली हुई है, तो ये 50 रुपये का है। तो 50 रुपये का मतलब 50,000 रुपये 1 किलो। अब देखो भी ये वैल्यू एडिशन हो रही है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं जो दूध है मेरे पास है, अब मैं इस दूध को अगर चॉकलेट मिल्क में कन्वर्ट कर दूँ, ये तो कॉफ़ी है ना, ये अमेरिका से आती है, 380 रुपये की, ये लोग लेके इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक जापान की कंपनी है जो प्रोबायोटिक ये दूध बेच रही है। जापान में दूध पैदा नहीं हो रहा, लेकिन ये वो यहाँ पे पैसे कितने बन रहे हैं उनके। तो हम अगर इसको चॉकलेट में बदलना है तो चॉकलेट आप का जैसे- वो लिक्विड लिया नहीं। आपने मेरे को कल बना के पिलाया मैंने था इसमें ना? डाला हुआ, हाँ, डाला हुआ मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। हाँ, ये चॉकलेट है जी और इसमें मैं 2 क्यूब शुगर के डाल दूंगा। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो डाल लो। तो ये मैं शुगर के 2 क्यूब डाल दूंगा और ये जो पैस्चराइज मिल्क है वो इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और दूध डाल के इसमें, इसको मैंने आपको बना के दिखाया भी था। जी जी तो अब अगर मैं 75 रुपये का भी दूध लिया 1 लीटर, तो 5 बोतलें जो है उसमें कितने का हो गया, 1 बोतल में जी कितना हो गया? वो 75 रुपए लीटर लिए जी, 200 ml की आप कह रहे हो बोतल हाँ, है दो, जी। हाँ 5 बोतलें बन 5 गई, बोतलें बन गई 15 5 75 75 15 रुपये की होगी। जी अब वेरका वाले जो फ्लेवर्ड मिल्क है हाँ। वो 25 रुपये की बोतल बेच रहे हैं 200 ml की, और वो सिंथेटिक फ्लेवर है। इसमें अगर आप ये क्यूब शुगर डाल के और वहाँ पे जो सोसाइटी में इन्होंने दूध इकट्ठा किया उसको उसी पे पैस्चराइज कर लें, जी पैस्चराइज उसको चॉकलेट मिल्क बना दें, जी और चॉकलेट मिल्क बना के जो उस गांव में जो स्कूल है हाँ वहाँ से उसमें ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अगर बच्चों को आप ये चॉकलेट मिल्क पिलाएं, तो किसान को भी फायदा है जी और बच्चे भी किसान उनके। बच्चे, और फिर उसकी वैल्यू एडिशन होगी ना, तो फार्मर को भी, जो फार्मर की वोट है वो भी मिलेगी पॉलिटिशियन के लिए, उसको भी फ़ायदा, कंज्यूमर को भी कोई नुकसान नहीं इसमें। तो अगर हम ये, फिर अगली बात है कि जैसे आप इसकी मिठाइयाँ बनाइए। अब देखो जितने NRIs हैं वो सारी दुनिया में हैं, पंजाब के यहाँ इंडिया के लोग हैं, तो वहाँ जब बच्चा होता है तो हमारे यहाँ पे उनको पंजीरी देते हैं ना मदर को। तो अगर वेरका वाले देसी घी लेके उसमें ऑर्गेनिक शुगर का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर यूज़ करें, और वो अगर हम उसकी पंजीरी बना के उसको सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मुँह मंगी की, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट बाट डाल दो। फिर ये अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो जो मंदिरों में गुरुद्वारों में प्रसाद भी प्रसाद है, ड्राई प्रसाद, वो ड्राई प्रसाद भी हो सकता है। तो मैं आज आपके साथ जो वार्तालाप किया, तो आप ये कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए, जी यही आपका सवाल था। मैं- तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोड्यूसर है, जो पॉलिटिशियंस हैं जी उनको इस बात समझनी पड़ेगी जी
और उनको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मिल्क प्लांट के आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको बतानी पड़ेगी। और मैं ये अभी मिल्क फेड को मैंने वर्कआउट करके इनको बताया कि एक साल में तकरीबन 600 करोड़ रुपए का पानी खरीदते हैं मिल्क फैट, और उसको दूध के पैसे दे रहे हैं। और अगर ये उसको ठीक कर लें तो चंडीगढ़ में इनका सारा दूध यहीं पे बिक जाएगा। एक मैं जो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, जी। ये टेक्नोलॉजी हमने भगवंत मान जी को बताया, एमडी मिल्क फेड को बताया पंजाब में, कि आप अगर ये मशीन यहाँ जहाँ पे दूध इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ लगा दो, वहाँ पे मिल्क कलेक्शन वहाँ सेंटर पे पे। मिल्क कलेक्शन सेंटर पे दूध ठंडा करते हैं, ठंडा करने का इंतजाम तो मशीनें लगी हैं, टेस्ट करने का लगा, तो वहाँ पे ही आप बोतलों में दूध को पैस्चराइज कर लो, कर दो, हाँ। और वो पैस्चराइज किया दूध सीधा कंज्यूमर को ऑनलाइन मार्केट कर लो, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर का निकाल दो, खत्म हो जाते हैं। तो आप और शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। आप हैरान हो गए कि ये जो दूध पैकेट में आपके पास आ रहा है उसके ऊपर 20-25 रुपए का फ़र्क है। अगर मिल्क फेड या कोई भी दूध का कारखाना 50 रुपए में दूध खरीद रहा है भैंस का ओके, और उसको 70-75 में बेच रहा है, तो जो 25 रुपए खर्च हो रहे हैं वेस्ट हो रहे हैं। 25 रुपए का जो किसान से लिया 50, हाँ। कंज्यूमर को 75 दिया, हाँ। ये 25 रुपए आप कह रहे हो वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट हो रहे हैं। मैं वो साबित कर रहा वो हूँ। बताइए कैसे मैं सर? वो साबित इसलिए ये हो तो रहे बड़ी हैं। अलार्मिंग बात बता रहे हो आप। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे कनाडा, अमेरिका में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एडवांस डेयरी कंट्री है, अगर आपका दूध पैस्चराइज है और कंज्यूमर ने खरीद लिया है, वो अगर 15 दिन फ्रिज में रख के उसको बिना बाल कीते पी नहीं सकता, जी, तो उसके प्लांट को ताला लगा देंगे। ओके, ओके, दे विल नॉट अलाउ यू टू मार्केट। ओके, मैं वहाँ पे रहता हूँ, जी, वहाँ पे अगर मान लो किसी मिल्क प्लांट ने शॉपर माल पे दूध दे दिया, उसको और उसने 15 दिन की शेल्फ लाइफ लिख दी, और 15 दिन उसका दूध बिका नहीं, ठीक है, 15वें दिन अगर नहीं बिका हाँ, तो वो दूध किसी कस्टमर को नहीं देगा, ठीक है, वो मिल्क प्लांट को वापस करेगा। ओके, मिल्क प्लांट फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक, लेकिन वो पीने काबिल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आयरनी ऑफ फेट इज़ कि एक भी मिल्क प्लांट नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं। तो फिर ये जो खर्चा हो रहा है, हाँ, ये 25 रुपए कहाँ जा रहे हैं? वो 25 रुपये ना तो भैंस को फ़ायदा हो रहा, ना फार्मर को फ़ायदा हो रहा, ना कंज्यूमर को तो पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको बॉयल करके पी रहा है। अगर बॉयल करके पीना है तो हम उसका सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कलेक्शन पॉइंट पे उसको पैस्चराइज कर दो, सीधा कंज्यूमर को दे दो। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जी, जी, कि हमने जो मशीन बनाई है, जी, उस मशीन में हम दूध को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके जी, उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जी, ये आपने बनाया हो? ये 3 बोतलें हैं। जी, मैंने आपको दिखाया था कि जो मशीन हमने यहाँ बॉम्बे की कंपनी ने कहा हमें, तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये मशीन हमने उनसे पता किया, भैया मशीन बनाएंगे तो कितने में पड़ेगी। हाँ, वो आप मेरे को दिखा रहे थे मैं जी। दिखाता हूँ। कि उन्होंने छोटा मॉडल जो कि आम किसान भी अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए उन्होंने वो बना के वो दिया। मशीन जो उन्होंने बनाई उसकी जो कॉस्ट थी ना, जी, जी, ये मशीन थी। ठीक है जी, हाँ, ये मशीन हमने उनसे पूछा कि कितने की बनेगी, जी, तो उन्होंने कहा 20 लाख की। ओके। अब अगर किसी के पास 10-15 20 जानवर लाख है, आम किसान वो नहीं जानवर afford कर बेच के मशीन ले लेगा, फिर ना, दूध कोई कहाँ से फायदा लाएगा। नहीं, जी। फिर इसके ऊपर हमने 10-15 साल रिसर्च करवाई है। हमारे कोई मिशन के जो चेयरमैन है वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, जी, GSD लो, जी, उनको हमने ये प्रॉब्लम बताई। वो HMT में इंजीनियर थे, जी, उन्होंने फिर उसका हमें डिज़ाइन करके दिया, जी, मशीन डिज़ाइन की, यहाँ हमने अम्बाला में मैन्युफैक्चर की है। ठीक है। और ये मशीन जो है इसकी कॉस्ट फिर अब क्या ये रहेगी? अम्बाला में, जैसे आपने टाटा ने कहा था ना भी नैनो कार बनानी है, हाँ जी, हाँ, तो वो कह रही थी 1 लाख में कार कैसे बनेगी, उन्होंने बना ली। तो हमें भी परमात्मा की कृपा है कि हमने तो ये मशीन मशीन मॉडल हमने तैयार हो गए। तकरीबन 1 लाख रुपए में बन गई। ठीक है, अब इसमें तकरीबन 100 लीटर दूध भी अगर किसी के पास है हाँ, तो वो इसको पैस्चराइज कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जी, बल्कि हमारी मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर पंजाब से, जी, और मैंने उनको ये सारा एक्सप्लेन किया था कि भी अगर हमने टेस्ट करवाए हैं करनाल से, और जो दूध है जैसे ये बोतल है, ये हमने जो मशीन तैयार की है
उस मशीन में दूध को पैस्चराइज करके ठीक है जी, करनाल से टेस्ट कराया, उन्होंने साबित किया भी 21 डेज तक ये दूध ठीक है। खराब नहीं होगा। तो ये चीज़ फिर हमने भगवंत मान जी को बताई सीएम पंजाब। और सीएम पंजाब को। तो उन्होंने कहा भी हमारा मोहाली में पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री है, हाँ, हम तो उसका टेस्ट मानेंगे। मानेंगे। तो ये फिर हमने अब ये आपने कितनी तारीख को कराया सर? ये अभी 7/2025 लेटेस्ट है सर। अभी फिर हमने ये करके उस मशीन से पैस्चराइज करके स्टरलाइज करके दिखाया, और ये टेस्ट भी वो करनाल के रिजल्ट ही है उसमें। तो ये चीज़ अगर हम ये हमारा जो मिशन है उस मिशन में हम कहते हैं कि अगर ट्राई सिटी को हमने पहला शहर बनाना है कि जिसमें 100% प्योर बफलो मिल्क और काऊ मिल्क आपके पैस्चराइज करके मिल जाए, तो उसके लिए हमने एक रिसर्च करके मशीन तैयार की है। तो पंदेर साहब, अब हमने जो बात करी कि जो कंज्यूमर के पास ट्राई सिटी क्या पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो दूध पहुंच रहा है वो उसमें या तो पानी है या कोई ना कोई मिलावट है। फिर मैं बात मेजॉरिटी कहता हूँ, कुछ लोग जैसे आप सोसाइटी बना के दूध ले रहे हो वो अच्छा दूध भी ले रहे होंगे, और उसको हम घर में कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो आपने एक तरीके बता दिए कि ये इस तरह से टेस्ट किया जा सकता है आम आदमी। दूसरी बात हमने ये करी कि जी अगर प्योर दूध किसी आदमी ने ये सारे टेस्ट करके लेना हो तो उसकी कॉस्ट उसको 70, 75, 80 रुपये लीटर पड़ेगी। उसको जो वेरका प्लांट या और भी दूसरे प्लांट लेते हैं जो 45 या 50 रुपये किसान से लेते हैं या मिल्क प्रोड्यूसर से लेते हैं, बाद में 75, 80 में बेचते हैं, तो 50 रुपये लीटर में प्योर दूध ना तो प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही वहाँ उसके पास वो पहुँच सकता है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अगर उस दूध को ले रहा है वो भी अपने आप को चीट कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। जो आपने अभी बात कही कि उसको ये नहीं पता कि इस चीज़ की कीमत क्या है। तो ये तो दो मुद्दे हमने बात करी, मिलावट है और जो हमारा प्रोड्यूसर्स को ठीक रेट नहीं मिल रहा। तो इन दोनों बातों को समराइज करते हुए आप पब्लिक को, मिल्क प्रोड्यूसर को और सरकारों को क्या संदेश देना चाहते हो सर? मैं आपसे ये पूछूंगा, ये 5 उंगलियां बराबर है? नहीं जी। तो अभी ये नहीं कि भी यहाँ पे ईमानदारी का सत्यानाश हो गया इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। बेशक ट्रकों के पीछे लिखा कि 90 बेईमान, 100 में से मेरा 90 बात बेईमान, मान। फिर भी मेरा देश मान। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आमुल में जो डॉक्टर वी कुरियन थे जी जिन्होंने आमुल बनाया, जी और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था प्योर दूध खरीदने का, जी जी तो मेरे को मौका मिला, मैं उनकी छतर छाया में काम किया मैंने नेशनल डेयरी बोर्ड में के साथ। जी तो उन्होंने जो कंसेप्ट बनाई थी कि आप जिसके पास भैंस है उससे भैंस का दूध खरीदेंगे, जी जिसके पास गाय है उसके गाय का खरीदेंगे, जी। लेकिन वो हर स्टेप पे टेस्ट करके खरीदेंगे। ओके। तो अमूल जो है वो जो उन्होंने अमूल बनाया, जो लाल बहादुर शास्त्री ने उनको कहा भी सारे हिंदुस्तान में आनंद पैटर्न पे आप कोऑपरेटिव बना दो, तो उन्होंने वो बनाए हैं। वहाँ पे आज भी अमूल का जो प्रोडक्ट है वो सारी दुनिया में जा रहा है। जी अब कनाडा में अमूल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जी। लेकिन बाकी जो फेडरेशंस बनी या बाकी जो लोग हैं, अगर आप प्योर दूध नहीं खरीदोगे, आप उसका पाउडर बना के या उसका कोई भी प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करोगे, वहाँ पे वो टेस्ट कर लेंगे, जी वो टेस्ट करके फेल हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जी जी जी। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ हाँ कि आज आनंद पैटर्न जो डॉक्टर कुरियन ने बनाया, अगर मैं लुधियाना प्लांट में जी जी उनकी गाइडेंस में मैंने काम किया, जी और तो 1 साल में वहाँ 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जी जी जब मैंने वो प्लांट में ज्वाइन किया था तब 30,000 दूध था, जी बाद में उसको 5 लाख का प्लांट बनाना पड़ा और 1 साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट। फिर मैं मिल्क टाइम कंपनी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जी वहाँ भी जब मैंने छोड़ा तो 1 दिन का प्रॉफिट 2 लाख रुपए था। जी जी। बाद में वो पानी वाला दूध लेके वो बंद हो गई। बंद हो गए। जितने जॉइंट सेक्टर के पंजाब के 5-4 प्लांट बनाए थे, चारों सिक हो गए। जितना पैसा था उनका एंटरप्रेन्योर का पैसा भी गया। तो उसमें गलती किसकी है? गलती है कि हमारी इग्नोरेंस भी है और हमारी जो नीयत है। नीति तो बना लो, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है तो फिर नीति भी क्या करेगी। तो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो आप? पब्लिक को संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप अपने पास जो हथियार है वो वोट है। जी
आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी हिंदुस्तान में मिसिंग है। जी जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी ब्यूरोक्रेट है, जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट है जो मैनेज कर रहा है डेयरी प्लांट, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंज्यूमर को, पॉलिटिशियन को कहना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को कहना पड़ेगा कि अगर आपने हमें दूध देना है तो उसके ऊपर सर्टिफाई करके दो कि इंटरनेशनल क्वालिटी है, जी उसकी प्योरिटी, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी और शेल्फ लाइफ, जी वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्लांट नहीं चलेगा। ठीक है जी। अगर ये चीज़ सरकार कर देगी, तो पॉलिटिशियन को या सरकारों को आपकी क्या सलाह है सर? बस यही सलाह कि अगर ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ले आओ, और हमारा मिशन जो है हम मुफ्त में सारा ज्ञान देंगे। ठीक है। और पहले हम जो मिल्क प्लांट है उसको पहले साबित करेंगे कि कितने करोड़ को एक साल में पानी खरीद रहे हैं, उसको दूध के पैसे दे रहे हैं, पहले तो वो कंट्रोल कर लें, जी जी फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी बना लें, जी। फिर हम उनको ये टेक्नोलॉजी दे देंगे कि वो अपनी मिठाइयाँ बनाएं जी और ये ऐसी products फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाएं और उसको सारी दुनिया में अब इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा। तो इंग्लैंड में अगर हम ऑर्गेनिक मिल्क पंजाब का देंगे तो कितने वहाँ पे लहंदे पंजाब और चढ़ते पंजाब के कितने फैमिलीज हैं, तो हम मुंह मांगी कीमत पे वहाँ बेच सकते हैं। कि अगर इंडिया अपने खेती बाड़ी का सिस्टम जैसे कई स्टेट में किया इन्होंने, उत्तराखंड में कर रहे हैं, असम में किया, मध्य प्रदेश में, अगर हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बंद करके ऑर्गेनिक खेती पे आ जाए और ऑर्गेनिक खेती करके हम ऑर्गेनिक मिल्क पैदा करें और उसको फिर हम पैस्चराइज कर लें, स्टरलाइज कर लें, तो ये मैं 3 बोतलें आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक में ये गाय का दूध है, इसमें भैंस का दूध है, इसमें बकरी का दूध है। ये तीनों जो दूध हैं वो मैंने अपने सामने उसकी मिल्किंग कराई है, उसको स्टरलाइज की बोतल में डाला है और जो मशीन हमने बनाई उसमें हमने इसको स्टरलाइज किया। तो इसको कितनी कितनी देर होगी इनको जी? ये 1 साल तक। अच्छा, 1 साल पुराने हैं। 1 साल आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं अगर एक सवाल पूछूं कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत है? मैं तो खैर सर इस फील्ड से लिंक्ड नहीं हूँ, मैं तो मोटा मोटा यही हिसाब लगाता हूँ कि एक तो चारे पे पानी लगता होगा, एक जो भैंस पीती है ये इतना पानी लगता होगा जी। नहीं, इसमें 600 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर दूध पैदा करने। अच्छा, 1 लीटर दूध बनाना है। अच्छा, तो जो भैंस देती है या गाय देती है? मेरे को भी नहीं इस चीज़ की जानकारी नहीं थी जी। तो मेरे पास सऊदी अरेबिया से जो वहाँ की एक मिल्क फैक्ट्री, डेयरी फैक्ट्री का क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आया था, उसका नाम था मिस्टर फहीम। वो मेरे पास से, जब मैं प्रेसिडेंट था मिल्क टाइम कंपनी का, तो उसने मेरे को कहा कि भी 600 लीटर पानी चाहिए 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए। तो मैंने कहा भी मेरे को पता नहीं इस चीज़ का। तो उसने कहा कि आपको पानी की कदर नहीं है, हमारे यहाँ पे समुंदर है और समुंदर के पानी से तो चारा नहीं पैदा हो सकता, उसको हम डीसलाइन करेंगे। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि अगर जितना फीड फॉडर उसको चाहिए जानवर को, तो उससे हमने कैलकुलेट की, उसने पानी पीना भी है, उसने वॉश भी करना उसको, तो 600 लीटर पानी चाहिए 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भी फिर आप दूध कैसे पीते हो? तो उन्होंने कहा कि हम डेनमार्क, न्यूजीलैंड से बटर ऑयल और उसकी मिल्क पाउडर लेके उसको पानी में कंबाइन करके, रिकम्बाइन करके उसका दूध बना के पीते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भी देखो, हम उनसे तेल लेते हैं और उनको दूध पैदा करना महंगा पड़ रहा है। तो फिर मेरे मन में ये आइडिया आया कि भी ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, हम इनको अगर दूध एक्सपोर्ट करें, भैंस का दूध पेट्रोल के भाव और गाय का दूध डीजल के भाव, तो उसमें जब भी इन्होंने रेट बढ़ाना हमारा अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बैलेंस होती जाएगी जी। लेकिन फिर हमें परेशानी ये आई कि जो दूध है वो निकालने के बाद अगर हम बाल्टी में बाहर रख दें तो घंटे बाद वो खट्टा हो जाता है
और 2 घंटे बाद अगर गर्म करेगा तो फट जाता है। जी तो फिर उसके ऊपर हमने जब मैंने आपको बताया कि मैं 98 में कनाडा इमिग्रेट कर गया, जी वहाँ मेरे को लगा कि भी ये लोग हमारे से 100 साल आगे हैं। जी तो उनकी टेक्नोलॉजी हमने देखी, वहाँ पे जो दूध आप शहर में कंज्यूमर तक दे रहे हो जी वो दूध पैस्चराइज होना चाहिए। और पैस्चराइज दूध का मतलब है कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल फॉर हेल्थ है जी जी वो नहीं है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जी। लेकिन उस दूध में जो फैट है वो एग्लोमरेट नहीं हुई जी और उसमें जो एसएनएफ है वो हार्ड नहीं हुई, प्रोटीन जो है जी, हार्ड नहीं हुई, जी और जो हीट सेंसिटिव विटामिन है वो नष्ट नहीं हुए। जी तो जब मैंने फिर ये सारा चीज़ देखी कि वहाँ पे जो दूध है वो 15 दिन शेल्फ लाइफ है। ब्रैम्पटन में मैं एक प्लांट विज़िट किया, परमलाट कनाडा का प्लांट है वो। जी तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड लगा हो था, प्रोडक्शन मैनेजर। जी उससे मैंने पूछा तो वो कहता है पहले हमारी जो शेल्फ लाइफ है 15 दिन थी, जी अब हमने उसको 21 डेज़ कर लिया, 3 हफ्ते। बढ़ा दिया। तो हाँ, 3 हफ्ते तक आप दूध ले लो, अपने फ्रिज में रख लो और 21वें दिन भी आप उसको निकाल के ऐसा यूज कर सकते हैं। बिना गर्म किए, बिना बॉयल किए पी सकते हैं। जी तो फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा, हमारे यहाँ पे इंडिया में एक भी मिल्क प्लांट ऐसा नहीं है जी जो पैस्चराइज मिल्क मार्केट कर रहा हो। चंडीगढ़ में ले लो आप, जी जी चंडीगढ़ में कितने ब्रांड दूध के आ रहे हैं, हाँ जी लेकिन एक भी मिल्क प्लांट का ब्रांड मेरे को आप बता दें कि उस दूध को लेके आप फ्रिज में 15 दिन के लिए रख लो, 21 दिन के लिए रख लो और 21वें दिन आप उसको निकाल के बिना गर्म किए, बिना बॉयल किए पी लो। वो तो पहले ही जम जाता था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है? जी नहीं है नहीं है। एक अच्छा। टेट्रा पैक जरूर आते हैं, हाँ। लेकिन वो अलग चीज है। हाँ, वो टेट्रा पैक जो है उसमें तो उसकी जो पैकिंग कॉस्ट है वही 20% है। ठीक है फंदेर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेवाक होकर अपने जीवन का तजर्बा और देश में और विदेश में क्या किस तरह सिस्टम चलते हैं वो सारी बातें हमारे आम जनता के लिए सिंपल लैंग्वेज में उनको बताई। और जो हमारी गैंट टॉक्स है जिसका नाम है जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक, इंटेलेक्चुअल तो आप हो ही हो, लेकिन आपने जो बातें भी कही वो मेरी लैंग्वेज में था। यू आर एक कैंट पर्सन जो इस तरह से बेवाक होकर अपने जीवन के तजर्बे को शेयर करता है। अब आप मेरे को टी शर्ट दे देना, उसके ऊपर लिख देना कि जान है तो जहान है। थैंक तो यू सर। मैं भी फिर यही स्लोगन आगे पास ऑन कर दूंगा कि जान है तो जहान है। डेफिनेटली सर। और जान के लिए तंदुरुस्ती चाहिए। हम कहते हैं कि हेल्थ अश्योरेंस इज बेटर देन यस, इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक और है। मेरे फादर जो है 100 साल तक रहे हैं जी। उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। एश्योरेंस, यू आर परफेक्टली राइट। मेरी तो खैर क्योंकि मैं एनआरआई हूँ, मेरा तो मेडिकल वहाँ कनाडा में कवर्ड है। जी जी जी। तो लेकिन मैं भी, मेरा जो डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर है, तो मैं आपको हादसे की बात बताऊं, उसने मेरा सारे टेस्ट किए और टेस्ट करके उसने कहा कि जसवंत सिंह बाकी सब ठीक है, तुम दूध पीना छोड़ दो। जी जी। तो मैंने कहा क्योंकि उनको जो उनकी सामने में दूध पीने से उनकी ब्लोटिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा भी मैं तो पंजाब में पैदा हुआ हूँ, मैं तो दूध तो नहीं छोड़ सकता, कनाडा छोड़ सकता कनाडा हूँ। अब मेरे बच्चे मेरे को कहते हैं भी तुम आप इस उम्र में आप यहाँ क्यों बैठे हो, हमारे पास आके रहो। वो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भी मैंने पंजाब का कर्जा देना है, तो मैं वो कर्जा देने के लिए बैठा हूँ। और मैं फिर अखीर पे एक बात आपसे भी कहना चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया घूमता हूँ, घूम लिया है, और सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश है इंडिया, और इंडिया में सबसे श्रेष्ठ शहर है चंडीगढ़। क्यों चंडीगढ़ श्रेष्ठ है? क्योंकि इसको ली कार्बूजियर ने डिज़ाइन किया, इतना बढ़िया उसने डिज़ाइन किया है। और फिर MS रंधावा ने यहाँ पे जो हर्बल ट्रीज लगाए हैं, आप ये शिवालिक व्यू होटल में टॉप पे बैठ के आप देखिए तो लगता नहीं भी कहीं आंवला लगा हुआ है जी, कहीं चंडीगढ़ मैंगो ऐसे लगे हुए लगता है हैं। जैसे जंगल है जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फॉरेस्ट है। फिर जितने उसने हर्बल ट्रीज यहाँ लगाए हैं, जब आप हर्बल ट्रीज के नीचे से ब्रिस्क वॉक करोगे तो उसकी जो परफ्यूम है, उसकी जो उसमें भी इम्यूनिटी है। तो सो मैं आपके चैनल का जो वाकई घैंट है उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये बच्चे जिन्होंने ये
हमारी रिकॉर्डिंग की है, जी। इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये मेरी रूह की आवाज़ जी प्राइम मिनिस्टर को पहुँचे, चीफ मिनिस्टर जो जितने डिफरेंट स्टेट उनको पहुँचे, जी उनके चीफ सेक्रेटरी जो है उनके पास पहुँचे, जी तो अगर वो मेरे पे सिर्फ इतना ही काम करें कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दें, ओके और जो कुछ भी मैंने आज यहाँ कहा है वो मेरे को एक एक बार चेक कर लें। डॉक्यूमेंट्री आप उनको एविडेंस दे मैं के बता उनको सकते हैं। प्रैक्टिकली भी ये दिखा दूंगा। जी अगर वो मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को जो मर्जी सज़ा दो, मैं कबूल कर लूँगा। बहुत लेकिन बहादुरी अगर वाली बात है मैं जी, बड़ी चंडीगढ़ बात के है। लिए ये इसको पहला शहर बनाना चाहता हूँ, तो अगर वो लोग मेरी ये सारी बातें परख लें और परखने के बाद वो चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दे, जी चीफ सेक्रेटरी एमडी मिल्कफेड को ऑर्डर कर दे, जी और वो नीचे जो जनरल मैनेजर उनको ऑर्डर कर दे कि अगर तुम पानी खरीदोगे उसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे, जी जी तो मैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनको ऑडिट करा के उनको रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। जी अगर वो गलत साबित कर दें, जी आखिर पे मैं एक और ऑफ़र दे रहा हूँ जी कि एक बाल्टी में मैं दूध निकाल लूँगा भैंस का, जी दूसरी बाल्टी में गाय का, जी तीसरे में पानी, जी तीनों को मैं किसी रेशो में मिक्स कर दूँगा। जी जी अगर कोई हिंदुस्तान में कोई डेयरी एक्सपर्ट जी ये बता दे कि वो मिक्स किया दूध, उसमें वो बता दे कि इसमें इतने % गाय का दूध है, इतने % भैंस का, इतना पानी, तो उसके लिए पहले मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ओके वो फिर डिवेल्यूएशन होगी तो अब 5 लाख का इनाम है। ओ तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। 5 लाख रुपए का इनाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग पे दे रहा हूँ। जी जी तो अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, जी तो फिर मरने के बाद तो 5 लाख कोई नहीं देगा। बहुत बहुत बड़ी बात आपने तो कही जी। ये जीते जी अगर लेना है तो ले लो। पंदेर साहब, ये बात जिस आदमी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, ये बात वही कह सकता है। तो आपकी पूरी बातचीत में भी हमें ये पता लगा कि आपको बहुत अपने काम पे, अपनी बातों पे बहुत कॉन्फिडेंस है। और आइसिंग ऑन दी केक जो लास्ट में आपने कहा कि जी मैं 5 लाख का इनाम देने को तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारी। आखिर में मैं एक बात और कहूँगा, जो कहते हैं कि आपकी आप नौजवान बने जी तो रण में जब जूझ मरूं, यस यस निश्चय कर अपनी जीत करूं। देश बाबर मोहे हैं। देश हाँ, बार मोहे है। जी ते अगर उन्होंने शिव जी की आराधना करते हैं हम, जी 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 और जो शिव जी ने जो शब्द गुरु साहब ने कहे हैं, कहते हैं। तो वो अगर आज उसको हम अमल करेंगे तो निश्चय ही इंडिया की जीत होगी। और इंडिया का जो किसान है 1 एकड़ से वो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए महीने की आमदन कर सकता है। तो इससे हम आज का ये प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। और भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, जय हिंद की जय, और जो लोग इसको नहीं मानते उनकी भी जय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब कंक्लूड करूंगा मैं। जागो ग्राहक जागो, ये बहुत पुराना स्लोगन है लेकिन आज भी वैलिड है। आज के पॉडकास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आया उसमें हमारे गेस्ट मिस्टर पंदेर, जिनका 60 साल का तजर्बा है और वो डेयरी इंजीनियर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में भी काम किया और विदेशों में भी घूमे। उन्होंने ये बात कंक्लूजन में निकल के आई कि सबसे पहले ग्राहक को जागना ज़रूरी है। ग्राहक को कैसे जागना है, उसके घर में आ रहा दूध, घी, खोआ, मिठाई, उसको कैसे टेस्ट करना है अपने घर में, और फिर उसकी अच्छी और शुद्ध चीज़ कैसे और कहाँ से प्राप्त करनी है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकारों को और पॉलिसी मेकर को भी बहुत बेधड़क होके अपना संदेश दिया, रादर चैलेंज भी किया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारी बातचीत पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचाते रहें। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक जागरूकता की लहर है। थैंक यू वेरी मच।